नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं अनामिका आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संतान सप्तमी व्रत के बारे में। संतान सप्तमी का व्रत आने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी इसकी पूरी पूजा विधि, कथा और इसका मुहूर्त। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले हर तीज त्योहार की जानकारी, पूजा मुहूर्त आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों, संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण होता है। और संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए, इसकी जानकारी भी हम आपको वीडियो के लास्ट में देंगे, तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। यह व्रत दोस्तों हिंदी पंचांग के अनुसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाई जाती है। इसे ललिता सप्तमी भी कहा जाता है और हर वर्ष संतान सप्तमी मनाने की तिथि अलग अलग दिन की होती है। इस वर्ष संतान सप्तमी का त्यौहार पड़ रहा है 13 सितंबर को। इस समय 13 सितंबर को इस साल पड़ रहा है ये त्यौहार। और यह त्यौहार की शुरुआत होगी, संतान सप्तमी की शुरुआत हो जाएगी 12 सितंबर शाम 5:20 से संतान सप्तमी का शुरुआत हो जाएगी और इसकी समाप्ति होगी 13 सितंबर दोपहर 3:10। तो इसका मुहूर्त कब तक रहेगा दोस्तों? इसका मतलब रहेगा 12 सितंबर शाम 5:20 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा और 13 सितंबर दोपहर 3:10 तक रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है। दोस्तों, संतान सप्तमी का व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए हुए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी की पूजा विधि क्या होती है, व्रत पूजा विधि, वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, इस दिन जो व्रत की पूजा होती है वो दोपहर तक आप पूरी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको और ज़्यादा देर में ना करें, सुबह से दोपहर तक के बीच में आप इसे कर लें। प्रातः स्नान करके आप स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु शिव पार्वती की पूजा करें। इसमें विष्णु और शिव जी की, पार्वती जी की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त आप चौक बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रख दें। उस प्रतिमा को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, सुपारी भी अर्पण करें, दीप प्रज्वलित करके भोग लगाएं। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर आप भगवान शिव को एक डोरा बांधें। बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दें। जब संतान सप्तमी का व्रत पूजा पूरा हो जाए तो आप अगले दिन क्या करें, जो डोरा आपने भगवान शिव के हाथ में बांधा है उसको अपने संतान की कलाई में बांध दें। इस दिन भोग में आप क्या चढ़ाएंगे? भोग में आप खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाएंगे। भोग में तुलसी का पत्ता रखकर उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। आप पहले भोग ले लें, उसमें तुलसी का पत्ता रख दें और उसे जल से आप 3 बार आचमन करें, घुमाकर सामने रख दें। परिवारजनों के साथ मिलकर आरती करें। भगवान के सामने मस्तक रखकर उनसे अपने मन की मुराद मांगें। बाद में उस भोग को प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजनों और आस पड़ोस में आप वितरित कर दें। ये तो हो गई पूजा की विधि। अब संतान सप्तमी की व्रत कथा क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व जो होता है वो सभी हिंदू व्रत में मिलता है। तो संतान सप्तमी व्रत की कथा जो है वो पति पत्नी अगर साथ मिलकर सुने तो बहुत अधिक प्रभावशाली माना जाता है। तो कोशिश करिए कि ये व्रत की जो कथा है वो आप पति पत्नी मिल करके सुने। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया था कि यह व्रत करने का महत्व लोमेश ऋषि ने उनके माता पिता देवकी वासुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था जिससे उभरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने को कहा गया था। तब से ही यह व्रत शुरू हुआ। तो लोमेश ऋषि द्वारा संतान सप्तमी की व्रत कथा क्या है कि अयोध्या का जो राजा था नहुष, उसकी पत्नी का नाम था चंद्रमुखी। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर नहाने चली गईं। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं।
उनकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत को करने का निश्चय कर लिया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गईं कि वो ये निश्चय करके आई थीं। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। तो उन्होंने निश्चय तो किया कि वो व्रत रखेंगी, परंतु वो घर आकर के भूल गईं, तो उन्होंने व्रत का पालन नहीं किया, इससे उनकी मृत्यु हो गई और फिर उन्होंने पशु योनि में जन्म लिया। फिर कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। बहुत जन्मों के बाद उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला। इस जन्म में वह चंद्रवती का नाम ईश्वरी एवं रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी हुई। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद आ गई थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत पुनः शुरू कर दिया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन अभी भी नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान ही नहीं हुई। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लग गई। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश करी, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसको पुत्रों को कोई क्षति नहीं पहुंची। थक हारकर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कथा जिससे संतान सप्तमी का व्रत शुरू हुआ था और मैंने पूजा का मुहूर्त भी आपको बता दिया है, तो उस मुहूर्त में आप पूजा करें। और अगर प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मैं आने वाले हर त्यौहार की जानकारी आपको अपने चैनल में दूंगी। तो यहीं से मैं आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों, धन्यवाद।